मंत्री राजेश धर्माड़ी ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हो रहे तीनों उपचुनाव में जीत का दावा किया। धर्माड़ी ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि लोग सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को चुनेंगे और हमीरपुर की जनता भी सत्ता पक्ष के साथ चलकर मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 3.5 सालों में लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए सरकार का लाभ उठाना है। वहीं राजेश धर्माड़ी ने जेईई और नीट की परीक्षाओं में हो रही धांधली को गलत बताते हुए कहा कि परीक्षाओं में हो रही धांधली की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमीरपुर की जनता ने एक निर्दलीय विधायक को यहाँ से जिता के भेजा था और निर्दलीय विधायक को जिताने के पीछे लोगों की मंशा ये थी कि सरकार जिस भी पार्टी की बनेगी ये उस पार्टी के साथ एसोसिएट होके सत्ता पक्ष का जो फायदा है, सरकार का जो फायदा है वो हमीरपुर के लोगों को दिलाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। महज 6 महीने बाद जो है यहाँ के जो विधायक निर्दलीय चुने गए थे वो गलत लोगों के हाथ में फंस गए और गलत राजनीति का शिकार होना शुरू हो गए और अपने आप भी गलत राजनीति करने लग पड़े, जिस वजह से जो है आज ये सीटें खाली हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था उसमें एक तो सरकार को गिराने का था, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप था जिसने सारा षड्यंत्र रचा था। इसमें जो जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी विश्वास में नहीं लिया था और अनुराग ठाकुर जी जो उसमें केंद्रीय मंत्री थे, हमारे सांसद हैं, उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया था। अब ये बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बाहर निकलने लग पड़ी हैं और अभी परमार जी ने कहा कि ये ऑपरेशन लोटस नहीं था, ऑपरेशन लड्डा था और ये काफ़ी हद तक सही है क्योंकि इसका एक तीर से कई निशाने जो है साधने की कोशिश हुई थी। जहाँ कांग्रेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र था वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति थी उसमें अनुराग ठाकुर को भी कमजोर करने की बात जो थी साजिश रची गई थी, क्योंकि 6 विधायक जो थे वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से एक गुट ने जो है उसको मिलाकर उनको भी कमजोर करने का था और जयराम ठाकुर जी को भी जो है दरकिनार करने की साजिश थी। तो एक तीर से कई निशाने साधने के लिए षड्यंत्र रचा था, लेकिन ये षड्यंत्र विफल हो गया और जो षड्यंत्रकारी थे वो बेनकाब धीरे धीरे होना शुरू हो गए। और ये जो 3 निर्दलीय विधायक थे, अगर ये समझदारी से काम लेते तो ये सरकार का भी फायदा उठा सकते थे और इनको लगता अगर कि अब हमने कांग्रेस के साथ नहीं रहना है तो बीजेपी के भी एसोसिएट मेंबर बनकर विपक्ष के ही विधायक के तौर पर अगर काम करना था तो बीजेपी के साथ एसोसिएट होकर कर सकते थे। चुनाव करने की जरूरत नहीं थी, इनको त्याग पत्र कर देने की जरूरत नहीं थी, ना ही भाजपा में विधिवत तौर पर शामिल होने की जरूरत थी, क्योंकि उससे जो है वो इनके ऊपर कानून के दायरे में वो आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। लेकिन इन्होंने जो है राजनीतिक तौर पर ये जो है अपनी इमेच्योरिटी दिखाई है और ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गए। अब इनकी कोई वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं रही और जो स्वतंत्र विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, तो इनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजनीतिक तौर पर